नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बिखरता जा रहा है। जिन चाचा शिवपाल यादव को चुनाव से पहले जैसे तैसे जोड़ा था, वो अब समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने की कसम उठाने वाले हैं। जिन आजम खान को जेल में रहते हुए टिकट दिया और चुनाव जितवाया, उनके बेटे को टिकट दिया, जितवाया, वो आजम खान बयान दिलवा रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से ही वो जेल में बंद पड़े हुए हैं। इस तरह से पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन सबसे बड़ा सदमा दिया है मुलायम सिंह की बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बिष्ट ने। 2017 में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट से टिकट दिया था, लेकिन हार गई थी। लेकिन 2022 में वही अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई तो हो गई। अब वो अखिलेश यादव पर सीधे निशाना साधने लगी हैं। पहले वो इससे परहेज करती थी और ऐसे निशाना साधने लगी हैं कि मुलायम सिंह भी कांप उठे हैं। आप जानते ही हैं कि यूपी में जो सरकार बनी है वो भाजपा सरकार कम, बुलडोजर सरकार ज्यादा है। खुद बाबा योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के पीछे चले गए हैं। न कोई चार्जशीट, न मुकदमा, न दलील, न फैसला, सीधे बुलडोजर आता है और कलयुग में त्रेता का इंसाफ करके चला जाता है। मुझे तो हैरानी होती है कि अभी तक बुलडोजर चलाते राजा रामचंद्र की फोटो भाजपा के किसी कलाकार ने क्यों नहीं बनाई, सूझी क्यों नहीं उसको। खैर, अपर्णा यादव पर आते हैं। वो बहुत उम्मीद से थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट भले नहीं दिया, लेकिन उम्मीद बहुत दी है। इसीलिए जब बीजेपी जीती तो मुलायम सिंह के घर पर भी जश्न का रंग देखने लायक था। मुलायम सिंह का घर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग के जिस घर में अपर्णा यादव रहती हैं, उसके मेन गेट पर सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव का ही नाम लिखा हुआ है। अपर्णा यादव का नाम तो खैर बहुत नीचे आता है नेम प्लेट में। खैर, वापस आते हैं कि कैसे अपर्णा यादव ने सीधे अखिलेश यादव पर हमला किया है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव अपनी सभाओं में अक्सर बोला करते थे कि योगी आदित्यनाथ 12 मार्च के बाद मुख्यमंत्री निवास से गोरखपुर के मठ में वापस जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उनके नाम से टिकट भी कटा दिया था। खुद अखिलेश यादव ने कई सभाओं में इसका जिक्र किया था। तब नहीं पता था कि अपर्णा यादव उनके भाषण को इतने गौर से सुन रही हैं और आने वाले दिनों में इसे लेकर अखिलेश यादव पर इस कदर हमलावर हो जाएंगी। लेकिन इसी को राजनीति कहते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव औरैया के बिधुना में एक सभा को संबोधित कर रही थी और बोलते बोलते वो बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर आ गई। पता नहीं उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था या उनकी जुबान फिसल गई थी, लेकिन उन्होंने कहा, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो कुछ लोग कहते थे कि अब सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी करनी है। अब मैं उन्हें बता देती हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे गौरवशाली प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ऐसे लोगों के खिलाफ लठ बजाने का काम करेंगे अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की। अपर्णा यादव लठ बजाने का काम करेंगे बोलते बोलते समझ गई थी कि नाम भले न लिया हो, लेकिन जनता समझ चुकी है कि उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। लेकिन बात निकल गई थी और इसे वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा संभालने की कोशिश की और आगे जोड़ दिया, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की। यह एक ऐसी बात थी जिसने मुलायम सिंह के सीने पर चोट की होगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे को, जो उनकी बनाई हुई पार्टी का अध्यक्ष भी है, उसे लेकर उन्हीं की एक बहू लठ बजाने की बात करे। आपको बता दें कि अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक मीडिया कंपनी में काम करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो सूचना आयुक्त भी रहे। वहीं अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में आज भी अधिकारी हैं। अपर्णा की स्कूली पढ़ाई लखनऊ के ही लॉरेटो कॉन्वेंट से हुई है। वहीं उनकी मुलाकात मुलायम सिंह के सबसे छोटे बेटे प्रतीक यादव से हुई थी और इसके बाद वो मुलायम सिंह की बहू बन गई। लेकिन औरैया की सभा में अपर्णा ने जो कहा है, उसकी गूंज समाजवादी पार्टी में ऊपर तक पहुंची है। अपर्णा ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर वार किया है
कि मठ भेजने का सपना देखने वालों पर योगी लठ बजाएंगे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव ने सत्ता के लालच में अपने परिवार को धोखा दिया है। इस पर भी अपर्णा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, बार बार लोग पूछ रहे थे कि बहू ने अपना परिवार क्यों छोड़ा, तो बता दूं कि मैं विधुना की भी बहू हूं। बहू ने अपना परिवार नहीं छोड़ा है, हां राष्ट्रवाद के लिए पार्टी जरूर छोड़ दी है। हमारे साथ के उन सभी लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। पूरे भाषण में अपर्णा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर रही। राजनीति ने मुलायम सिंह के घर में 3 टुकड़े कर डाले हैं। एक टुकड़े के मालिक अखिलेश यादव हैं, दूसरे टुकड़े के शिवपाल यादव और तीसरे की अपर्णा और प्रतीक यादव। मुलायम सिंह की समझ में नहीं आता कि कौन अपना है। कमाल तो यह है कि शिवपाल और अपर्णा दोनों को मुलायम सिंह ने सफल होने का आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद की कामयाबी की पहली ही शर्त है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बर्बादी। तो सवाल है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। बता दें कि अपर्णा यादव जब समाजवादी पार्टी में थी तभी से योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़ा करती थी। मुख्यमंत्री अक्सर उनके घर भी आते रहे हैं। अपर्णा यादव के घर पर गाय को चारा खिलाने वाली तस्वीर याद भी होगी आपको। अपर्णा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई मानती हैं। दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दोनों ही मूल रूप से बिष्ट हैं, यानी राजपूत। यहां तक कि चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह की छोटी बहू अपनी बेटी के साथ योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके घर पहुंची थी और तिलक लगाकर उनका अभिषेक किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के माथे पर पगड़ी सजाते सजाते वो अखिलेश यादव की पगड़ी उछालने लग जाएंगी, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन यही राजनीति है, जब इसकी बंदूक चलती है तो छर्रे किसके सीने में धसेंगे कोई नहीं जानता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है आर्टिकल 19 इंडिया ही, इसको भी फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।